नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सबके मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और ठीक होंगे, दिल से यही दुआ है। और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। देख सकते हैं आज दिन की शुरुआत किस तरह से हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भयानक वाली हो रही है बारिश। और बच्चों को जाना है स्कूल, खास करके सोनू को, और कोल्ड की परेशानी तो है ही उसको। तो दोस्तों बाहर का नज़ारा देखने के बाद में मुझे तो बहुत ही भयंकर वाला डर लग रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एक बार तो सोचा छुट्टी करा दूँ, फिर सोचा छुट्टी कराने से क्या होगा, रोज़ रोज़ का काम है और वैसे भी उसका बहुत दिन छुट्टी हो जाता है। तो आज है ना उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक है, तो भेज दूं। और यहाँ पे मैंने रख रखी थी कुछ है ना पत्तियाँ वगैरह, क्योंकि सर्दियों में जलाने का काम आता है। लेकिन है ना बरसात के छींटे से ना ये सब जो है भीग जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। इतनी मेहनत से है ना यहाँ पे कोने में ला के रखी थी। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा बारिश हो रही है और ठंड जितना भी थोड़ा कम हुआ था वो वापस से दुगुने होके ऐसा मान लीजिए हो गया है। तो आज की जो रेसिपी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि बरसात के मौसम में काम करने में वैसे ही परेशानी होती है। और छोटू उठ चुका था और छोटे बच्चे लेकर दो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली मैं है ना ऐसे ही रोटी बनाई थी और थोड़ा सा आलू की सब्जी बनाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे छोटू कर रहा है अपने भाई का खसमत। तो वहाँ पे वो शूज़ पहना दिया उसने अपने भाई को, और मैं यहाँ पे खिला रही हूँ उसे नाश्ता, ताकि वो जल्दी से खा ले। क्योंकि इस बरसात के मौसम में अगर उसको खाने के लिए दे दोगे ना तो वो 10 घंटे में खाएगा जब तक बहन आ जाएगी। और ऐसे मौसम में बहन वाले भी गुस्सा करते हैं अगर 2 मिनट लेट हो जाते हैं तो देख सकते हैं छोटू को अलग से खाना दिया था, वो उसमें से तो खाता नहीं, बोला इसमें से रोटी खाना है। और सोनू को है ना आधी रोटी लेके आई हूँ, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आधी रोटी खिला रही हूँ जिसमें छोटू देखिए सब्जी वगैरह सब कुछ ले लिया उसने। 2 ही टुकड़ा तो आलू लेके आई थी, लेकिन देखिए 2 टुकड़ा में से छोटू उठा लिया। अब इसको इसी तरह खिला रही हूँ, थोड़ा सा थाली को इस तरह पोंछ पाछ के। देखिए जितना से बचा था उतना भी छोटू ने उठा लिया। तो वो ये ऐसे करते हैं हमेशा से। मैं उस सोनू को कहती हूँ आप जल्दी खाया करो, लेकिन वो है कि जल्दी खाता नहीं, धीरे धीरे खाता है। उसका खाने का हैबिट शुरू से ही धीरे है। तो फाइनली मैंने छोटू को बाहर कर दिया, उसके बाद में सोनू को खिला दिया था, उसे भेज दिया स्कूल। और स्कूल से वो आ चुका था, मैं गई थी दुकान में कुछ सामान लाना था। तो बच्चों के लिए लेके आई मैं यहाँ पे जेली और थोड़ा सा अंडा लेके आई, क्योंकि मेरी फ्रिज का कंडीशन आप लोग जानते हैं कैसी हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आधी किलो दूध और ये 1 कैरेट अंडा था। मैंने बोला थैली में डाल दो, इस वजह से इस तरह का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 कैरेट है। और सोयाबीन लेके आई हूँ 200 ग्राम और 1 किलो घी लाई हूँ। तो ये घी है ना मेरा किसी काम के वजह से है, तो वैसे भी घर में चाहिए। और बच्चों की रोटी वगैरह में तो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सोनू को खांसी की वजह से मैं रोटी चोपड़ती नहीं हूँ। तो इन अंडों को संभाल के रखना होगा। देखिए किस्मत जब ख़राब होती है तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है। मेरे बल्ब भी है ना धोखा दे गया, 2 बल्ब एक साथ ख़राब हुआ है। एक तो ये वाला जो किचन का है, और दूसरा बल्ब है जो बाथरूम वाला ख़राब हो चुका है कल रात को। तो कल रात से है ना हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, हमारे ब्लॉक में लाइट नहीं आ रही। तो इस वजह से 2 लाइट ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने दोनों लट्टू को जला कर रखी थी इस वजह से। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, शाम की टाइम हो रही है, ताकि बच्चों को जो है थोड़ा नाश्ता पानी देना ज़रूरी है किताब लेके बिठाने से पहले। बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दूध जो है गुनगुना हो चुका है, क्योंकि मैं एक उंगली से ही ना टेम्परेचर नापती हूँ और हमेशा से ऐसे करती हूँ। तो मुझे तो आदत हो चुकी है इस तरह की गर्म चेक करने की। तो फाइनली गुनगुना हो चुका था, तो बच्चों को दूध दे के आ गई। उसके बाद में दूध देने के बाद में लगभग मुझे 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना थोड़ा सा बच्चों के लिए और कुछ दे दूँ, क्योंकि दूध आधी किलो था जिसमें से दोनों बच्चों के लिए दूध निकला है। और दोनों बच्चे पीने के बाद में मैंने अपने लिए चाय निकाल ली, थोड़ा सा दूध आधी कप जितना चाय के लिए रख ली। तो मैं यहाँ पे भून रही हूँ मखाने। तो मखाने में कहते हैं बच्चों के लिए हेल्दी होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह पाई जाती है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए, बड़े भी खाते हैं। लेकिन मेरी तो फिलहाल ऐसी स्थिति है, जो भी आता है थोड़ा बहुत बच्चों को बस पाल लूँ किसी भी तरह से, यही सोचती हूँ। तो फाइनली जो मखाने के पीछे ब्लैक कलर का एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड शेल सा होता है ना, उसे निकाल रही हूँ, क्योंकि वो अगर गले में फंस जाएगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हो ही जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, चुभ जाएगा। तो मैं उसे निकाल रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ही निकल गया, क्योंकि नीचे का मखाना है, जो ऊपर ऊपर का था वो तो खा चुके हैं। एक टाइम का और बचा हुआ है, उसके बाद में मखाना भी मुझे मंगानी पड़ेगी। और मखाना जो है मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ आजकल, यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे मिलती नहीं है, तो इस वजह से मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है। तो जी बातें बातें में यहाँ मेरी मखाना भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो दोनों प्लेटों में आधी आधी कर रही हूँ। छोटू को थोड़ा सा
कम दूंगी और सोनू को थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि तिल का लड्डू है ना सोनू खा लेगा, छोटू नहीं खाएगा। और कल रात को मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई थी ना कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बच्चे को खाना खिलाने में सोच से भी ज़्यादा मुझे कल रात को 2 बज गया था। सारा रात लाइट नहीं आई थी तो मैं लाइट का इंतज़ार करती रही, आँख लग गई थी। जब आँख खुली तो मैंने देखा 2:30 बज रही है और उठ के मतलब खाना वाना बनाई 2 बजे, तो 2:30 बज चुका था उनको खिलाने में। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कुदरती तौर पर जो होता है ना वो बहुत ही बुरा होता है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं लाइट लेके आई थी जो आता है ना लाइट जाने पर, लेकिन वो ख़राब निकल गया, तो अब दोबारा से मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो जी थोड़ा सा जो मैंने दूध बचा कर रखी थी ना, सोच रही हूँ चाय बना लूँ, क्योंकि शाम का टाइम है तो मेरी भी इच्छा हो रही है। इच्छा जैसे तैसे काम अगर करेंगे ना, यानी रात को अगर जगना होगा आपको तो चाय पीना ज़रूरी हो जाती है। पहले तो नहीं पीती थी मैं वैसे भी किसी भी हालत में, लेकिन इस टाइम ज़रूरी है, क्योंकि सुबह अगर काम करना स्टार्ट करती हूँ ना 6 बजे से, तो सारे दिन वैसे कर जाती है और फिर शाम से स्टार्ट होती है, सुबह जाके ख़त्म होती है। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है। रात को 2 बजे बाद में ना मैं पता नहीं कब सो जाती हूँ, मुझे खुद को भी पता नहीं लगता, इतनी बुरी तरह से थक जाती हूँ। लेकिन समझ नहीं आता जिस टाइम जॉब करूँगी उस टाइम क्या होगा। और बहुत जल्दी मैं जॉब करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बहुत सारी ऐसी बातें, मैं हर बातें जो है ऑन कैमरा शेयर नहीं कर सकती यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे पति फिलहाल मेरी दुश्मन बना हुआ है। इसलिए कुछ लोगों का जो सवाल जवाब है ना, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हो सकता है वो मेरे वीडियो तो 100% देखते ही है, लेकिन है ना कमेंट बॉक्स में भी अगर मैं रिप्लाई करूँ तो वो आके देखे या फिर कुछ और उसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर है ना वो कोर्ट में लगा दे, या फिर कोई भी वीडियो का क्लिप ले ले और कोर्ट में लगा दे। तो इस वजह से बहुत सारे आप लोगों का जो भी कमेंट्स या सवाल जवाब है ना, मैं उसका नहीं रिप्लाई कर सकती हूँ। तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिए, आप लोग समझ जाइए कि है ना इसका कोई मजबूरी होगी, इस वजह से हम लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही है। और जब कोर्ट कचहरी के मामला चलता है ना, तो इंसान एक दूसरे के खिलाफ सबूत ढूंढने का एक मतलब वो जरिए ढूंढते हैं कि किसी भी तरह से सबूत मिल जाए, उसको किसी भी तरह से मोहरा बनाया जाए। खास करके ऐसा तब होता है जब है ना पति पत्नी का मैटर चल रहे हो, तो वो ढूंढते रहते हैं कि है ना क्या वजह है क्या कुछ है, तो उनको किसी भी तरह से स्क्रीनशॉट या वीडियो का कोई भी क्लिप वो कोर्ट में प्रूफ के तौर पर मतलब दे सकता है। इस वजह से मैं बहुत कुछ बोलती भी हूँ ना, तो सोच समझ कर बोलती हूँ, और कुछ भी आप लोगों के साथ मैसेज वगैरह भी करती हूँ वो भी मैं संभल के करती हूँ, ताकि उनको किसी भी तरह से कोई भी पोल ना मिल जाए कि है ना मैं आगे का क्या स्टेप लेने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है हर कोई ऐसे बोलते हैं कि दुश्मन को आप आगे की जो करने वाले हो उसे मत बताया करो, बस यही सोच के मैं कुछ लोगों का कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ। और मेरी जो सब्सक्राइबर है इनमें बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरा शुभ चिंतक है, तो वो लोग मुझे बहुत सारे सलाह देते हैं, तो उनकी सलाह का मैं आदर करती हूँ और मैं इज्जत करती हूँ। मुझे पता है वो लोग क्या कहना चाहते हैं, तो मैं समझने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी अगर कमेंट का रिप्लाई ना मिले तो आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, इग्नोर नहीं कर रही हूँ मैं। कुछ बातें आप समझ रहे होंगे जो मैंने अभी बताया। तो जी उधर चेरी में ना पानी खत्म हो चुका था, तो बिस्लेरी में जो पानी बचा हुआ था उसे मैंने डाल दिया चेरी में और बोतल में भर लिया। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ बासमती राइस चावल, क्योंकि आज पक्के चावल नहीं बनाऊंगी, बच्चों का थोड़ा सा हल्का फुल्का, ये चावल हल्के होते हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं होता, तो इसीलिए आज जो है बासमती राइस बना रही हूँ। सोनू को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वैसे तो पक्के चावल खाते ही है, मैं आदत डाल रखी हूँ, लेकिन आज यही बनाऊंगी। मेरी इच्छा हो रही थी कि बच्चों को आज ये वाले चावल खिला दूँ। और साथ में मैंने 2 अंडा डाल दिए। मैं अंडा इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे लिए मछली है, तो मैं मछली को फ्राई करके खा लूँगी या फिर मछली का सब्जी अलग से बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने ग्रेप्स को धो लिया है, चाय मेरा बन चुका था तो चाय में यहाँ पे छन चुकी हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 लॉलीपॉप निकाले हैं, ये दोनों लॉलीपॉप बच्चों को देने वाली हूँ। और इस रूम में बच्चे बैठे देखिए कार्टून वगैरह देख रहा है, तो मखाना उन लोगों ने अभी तक खाया नहीं था, फिर मैंने सोचा ये लोग खाएंगे नहीं, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा ग्रेप्स मैंने उनको डाला। और थोड़ा सा ग्रेप्स है ना इनमें से मैंने ले लिया, क्योंकि सोनू का जुकाम खांसी है, मुझे नहीं पता अंगूर का तासीर कैसा है, ठंड करती है कि रात को। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि अंगूर रात को ठंड करती है क्या। अगर ठंड करती है ना तो फिर मैं सोनू को आइंदा से नहीं दूंगी रात को, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक अंगूर का तासीर कैसा है। तो उन लोगों ने जो है नाश्ता फिनिश नहीं किया था, इस वजह से मैं लॉलीपॉप ले आई वापस से और इसे रख दे डब्बे में। जब वो लोग फ्री होंगे शाम को या सुबह तो फिर उस टाइम दे दिया करूँगी, या फिर सोनू जब स्कूल जाएगा तब। तो इधर जो है कुकर की गैस को मैंने कर दिया धीरे और पी लूँगी चाय। तो चाय के ऊपर है ना मलाई जम चुकी है, जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है। मलाई को मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो चलिए दोस्तों चाय वगैरह पी लेते हैं। तो दोस्तों चावल बन रही है किचन में और अभी भी बिस्तर में आई हूँ, क्योंकि सोनू को थोड़ा बहुत होमवर्क करानी है, लेकिन होमवर्क में है ना अभी करा नहीं पाऊँगी। जो नॉर्मली कॉपी होती है ना उसमें मैंने काम दिया है, क्योंकि होमवर्क के लिए मुझे 2 घंटा लग जाएगा उसे कराने में। तो सबसे पहले तो मुझे ना वीडियो जो है एडिटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 बजे बाद में डाटा ख़त्म हो जाती है, नया डाटा चालू हो जाएगा। तो 12 बजे से पहले मुझे वीडियो को एडिट करके रखना है ताकि सुबह जल्दी पोस्ट कर पाऊँ।
तो इसकी वजह से है ना, मैं इसे जो नॉर्मली कॉपी होती है वो आता है ना 10-10 वाली कॉपी, उसमें काम दिए है तो वो उसी में कर रहा है। क्योंकि मैं जब तक वीडियो एडिट करूँगी तब तक वो उसमें अपना हाथ जो है फ्रेश कर लेगा, और उसके बाद में जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग हो जाएगा फिर मैं उसे इस वाले कॉपी में काम कराऊंगी जो स्कूल का होमवर्क है। उसके बाद में बनाऊंगी सब्जी। वैसे मैंने अंडा डाल दिया है, लेकिन अंडे से तो खाना खा नहीं पाएंगे, तो आलू और फूलगोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ नाइट में। उसके बाद में बच्चों को खाना खिलाऊंगी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज मैंने पक्के वाले चावल नहीं बनाए, वो बासमती चावल जो पहले सोनू खाता था वही आज बनाया है, कम से कम महीने 2 महीने बाद में। तो उसी चावल को मतलब बच्चे को खिलाऊंगी आज। सोचा बहुत दिन हो गए एक ही चावल खा खा के, शायद ये लोग भी बोर हो गए होंगे, तो मेरी बोरिंग में इनका लाइफ बोर नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे होमवर्क की कॉपी इस तरह से रखा है। छोटू बदमाशी करता ना, इसलिए छोटू को ये वाला कॉपी दे दिए, तो छोटू इसमें अपना हाथ साफ कर रहा है। लो आप अपना वहाँ पे बैठो बैठो। और ये है छोटू का किताब, जो ये किताब को है ना पूरी तरह फाड़ दिया है। ये सोनू का था पहले, स्कूल जब नहीं जाता था ना ये तब मतलब लाई थी। और ये है ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, जब इसके पापा थे उस टाइम मंगवाई थी। और ये तो काफ़ी मतलब अब पुराना भी हो चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा किताब है। देखिए कितना मोटी वो है, फटती नहीं है बहुत जल्दी सी, लेकिन ये बच्चों ने खींच खींच के फाड़ दिया है छोटू ने। और ये है इसका स्कूल के काम कराने की कॉपी है, तो इसमें मुझे 2 घंटा लग जाएगा इसको काम कराने में। ये तो हो गया, क्या नाम है इसका, रजिस्टर्ड क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही है। और इसके पास है ना बहुत सारे काम है जो मुझे करानी है। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र बना के देना पड़ेगा, ये देखिए। तो इतने सारे काम है ना, मुझे हाथ पकड़ के उसको कराना पड़ेगा, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊंगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं उसे कराऊंगी। एक्चुअली उसका तबीयत ख़राब की वजह से वो बीच बीच में अपसेट रहता है ना, इस वजह से इतना सारा काम है ना होल्ड हो जाता है। नहीं तो इतना काम आता नहीं है, काम आता तो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नहीं आता। देखिए ये वाला अक्षर उसे लिखना नहीं आएगा, तो मुझे इसे लिखाना पड़ेगा। और बाकी ये जो ट्री है ना, ये तो इसने खुद ने बनाया है और अभी भी बनाया है ये। इसके बाद में भी और भी कुछ काम वगैरह, पेज वगैरह छूट गया होगा ना, तो वो भी मुझे चेक करना होगा। चेक करके ये देखिए ये एक पेज छूटा हुआ है, तो ये भी मुझे कराना होगा, क्योंकि इसमें इस तरह का बनाया हुआ नहीं है ना, इस वजह से। और ये है उसका, ये क्या नाम है, मेरे को इतना तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं जो मुझे इतना समझ आता है, बस देख देख के काम करा देती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें भी काम वगैरह दिए हुए होंगे। देखिए ये तो करा दिया मैंने, तो होगा इसमें कुछ ना कुछ काम। तो वो सब चीज़ देखिए, बैन का नहीं ये भी कराई हुई है, ये रहा। ये देखिए ये काम होल्ड है, तो ये कराना है। जीप वाला ये कराना है, और भी होगा। तो इसी तरह के काम बहुत सारा है, तो मुझे उसे छाट छाट के देख देख के कराना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। और ये वाला जो कॉपी है देखिए, ये कर रहा है यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे 8 तक मैंने लिख दिया है। तो बाबू लिख रहा है बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे धीरजता के साथ में। और इधर भी लिख दिया है। जब तक ये लिखेगा ना, जब तक मेरा कुछ और काम हो जाएगा, उसके बाद में इसे कराऊंगी। और यहाँ छोटू उसको ना तो पढ़ने देता ना कुछ और करने देता है। आप उधर जाके बैठ के खेलो ना, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। पढ़ लेने दो, भाई साहब को नहीं पिटाया, आपको तो नहीं, लेकिन उसका जरूर डांटू हो जाएगी। बैठ जाओ, उसको डांट पड़ेंगे स्कूल में, समझा करो। हाँ भाई साहब को स्कूल में डांट पड़ेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा, वो अपना भाई है ना। हाँ तो फिर राजा भाई है ना, वो आपसे प्यार करता है ना। हाँ मम्मा, हाँ जहाज बेटा, आप वहाँ मत जाओ, लो पेंसिल सब कुछ है, आप यहाँ पे करो, लो पढ़ाई करो, यहाँ पे बैठो, जीरो बनाओ, सर्कल बनाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना सारा काम होल्ड पड़ा है। और ये सारा काम कंप्लीट, यानी बच्चों को खाना बना खिलाने के बाद में फिर से लग जाऊंगी मैं रसोई में, क्योंकि मुझे दूसरा जो चैनल है उसके लिए भी स्टार्ट करनी है। ये तो खैर मतलब सारे दिन का हुआ है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।